नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत का खास शो दुनिया की पंचायत। मैं हूं आपके साथ श्वेता चौहान। दुनिया की पंचायत में आज हम बात करेंगे ट्रंप और पुतिन की खुफिया कॉल के बारे में, जिसके लीक होने के बाद ऐसा लगा जैसे कोई है जो नहीं चाहता कि यूक्रेन और रूस के बीच का संघर्ष खत्म हो जाए। इस बातचीत में यह भी पता चला कि डोनाल्ड ट्रंप को तारीफ बहुत पसंद है और इसका फायदा उठाकर बड़ी ही आसानी से अपना काम निकलवाया जा सकता है। पर अब इन बातों में सबसे अहम बात यह है कि आखिर किसने उनकी यह कॉल लीक की। ब्लूमबर्ग ने बुधवार यानी 26 नवंबर को 14 अक्टूबर 2025 की फोन कॉल का ट्रांसक्रिप्ट पब्लिश किया। जिस कॉल की रिकॉर्डिंग मिली वो एक व्हाट्सएप कॉल थी। इस बातचीत में ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ पुतिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकेव को बता रहे हैं कि ट्रंप से काम करवाने के लिए उनकी खुशामद बड़ी काम आती है। इस लीक ट्रांसक्रिप्ट के अनुसार यूरी उशाकेव ने विटकॉफ को कहा कि क्या दोनों नेताओं यानी ट्रंप और पुतिन के बीच टेलीफोन कॉल अरेंज किया जा सकता है। इसके बाद विटकॉफ उशाकेव से कहते हैं कि वे राष्ट्रपति पुतिन को कहें कि जब वे डोनाल्ड ट्रंप से बात करें तो उनकी खुलकर तारीफ करें और उन्हें गाजा का शांति नायक और विश्व शांति का नेतृत्व करता कहें। और ऐसा करने के तुरंत बाद पुतिन यूक्रेन वॉर के समाधान का रूसी फॉर्मूला ट्रंप को शेयर करें। बता दें कि लीक बातचीत का यह हिस्सा 14 अक्टूबर का है और 16 अक्टूबर को पुतिन ट्रंप के बीच मुलाकात हुई थी। इस लीक ट्रांसक्रिप्ट के मुताबिक विटकॉफ ने आगे कहा कि मैंने प्रेसिडेंट से कहा है कि रशियन फेडरेशन हमेशा से एक पीस डील चाहता है। मुद्दा ये है कि हम दो देश हैं जिन्हें समझौता करने में मुश्किलें हो रही हैं। विटकॉफ ने आगे कहा कि मैं तो ये भी सोच रहा हूँ कि शायद हम गाजा की तरह ही 20 पॉइंट का पीस प्रपोजल भी रखें। जब ये कॉल रिकॉर्डिंग लीक हुई तो ट्रंप को इस बात से कोई दिक्कत नहीं हुई। उल्टा ट्रंप बोले कि ये तो बातचीत का एक स्टैंडर्ड तरीका है। जबकि रूस ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के टॉप सलाहकारों के बीच हुई बातचीत का लीक होना यूक्रेन की शांति बातचीत को कमजोर करने की एक कोशिश है। वहीं यूक्रेन को भी इससे कोई परेशानी नहीं हुई, उसने दूत का समर्थन किया। पर लीक ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि इतनी हाई सिक्योरिटी वाली बातचीत को सुनने की क्षमता किसके पास थी और इससे फायदा किसे हो सकता है, क्योंकि अमेरिका, यूरोप और रूस तीनों ही पक्ष अलग अलग लोगों पर निशाना साधते दिख रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार कुछ यूरोपीय अधिकारियों ने कहा कि लीक के पीछे खुद रूस भी हो सकता है, क्योंकि रूसी सरकार के अंदर ही कोई ऐसा समूह है जो युद्ध से लाभ कमा रहा है और इसे जारी रखना चाहता है। इस संबंध में एक अधिकारी ने तो यहाँ तक कहा कि यह मॉस्को की ओर से इशारा भी हो सकता है कि विटकॉफ उनके कंट्रोल में है। वहीं ट्रंप प्रशासन के एक सीनियर ऑफिसर ने अखबार को बताया कि यह लीक किसी फॉरेन खुफिया एजेंसी से हुई है और इस लीक का असली निशाना उशाकेव थे, क्योंकि इससे पहले उशाकेव और क्रेमलिन दूत किरिल दिमित्रोव के बीच हुई दूसरी कॉल भी लीक हुई थी। एक यूरोपीय अधिकारी ने कहा कि दर्जनों देशों के पास उशाकोव की कॉल को टैप करने की तकनीकी क्षमता है, क्योंकि वे एक ओपन लाइन का उपयोग कर रहे थे। हालांकि लीक का सोर्स भले ही यूरोप हो, लेकिन वह ये नहीं बता सके कि वह कौन सा देश था। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।